बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू वाला पराठा और वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 6 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के, और इसके साथ सब्ज़ मिर्च उनको कूट लिया है, कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ धनिया। मसालों में लिया सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, अजवाइन थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, और अनारदाने का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और कूटी हुई लाल मिर्च। तो चलिए इन सब को हम एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं और आलू को भी अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। तो ख्याल कीजिए कि आलू को अच्छी तरह मैश करना है, तो जिससे हमारे पराठे जो है फटे ना। तो मुझसे एक थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने थोड़ा सा उसको कम मैश किया था, तो आप उसको मैश कर लीजिएगा। वैसे मेरा पराठा जो है सही बन गया था, तो आप भी इसको अच्छी तरह मैश कीजिएगा। तो ये अच्छी तरह मैश हो गया, आप देख लें। तो अब हम इसकी फिलिंग शुरू करते हैं। तो ये रेडी है। आटा मैं आपको दिखाता हूँ। आटा आपने जो घर में आम आटा तो वही लेना, उसके अंदर 50% आपने मैदा मिक्स कर लेना और थोड़ा सा नमक डाल के उसको गूँध लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठा बनाना। 2 छोटे छोटे पेड़े बनाता हूँ मैं, और उनको बेल के और उसके अंदर फिलिंग करता हूँ। ये देखें, इतने साइज़ का ठीक रहेगा, इतने साइज़ का ले लें और दूसरा भी इतने साइज़ का बना लें। इसको बेल लें, फिर हम इसकी फिलिंग करते हैं। ये दूसरा भी मैं बेल लेता हूँ इसी तरह। ये रेडी हो गया। चलिए अब इसकी फिलिंग करते हैं। अब इसे अच्छी तरह बंद करना है आपने दोनों हाथों से, दोनों तरफ से इसी तरह इसको आप बंद करें और हाथों से इसको प्रेस करते जाएं, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बेलने में आसानी हो जाएगी। और ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो अब देसी घी थोड़ा सा लगा के इसको हम उसके ऊपर डाल देते हैं और दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको पलट दें। अब इस तरफ मैं इसे ऑयल लगाता हूँ। ऑयल लगा लें या देसी घी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। अब इस तरफ भी इसको ऑयल लगाता हूँ। मेरे पास वैसे देसी घी है, देसी घी लगा लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। ये देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आया है। दोनों तरफ से हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अब देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, रेडी है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह इसको दरमियान से पकड़ के खोल दें थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर आपका क्रिस्पी पराठा बन जाएगा। तो आप इसको अचार के साथ, पुदीने वाली चटनी के साथ और चाय के साथ पेश करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।